चंडीगढ़ में दो तरह के स्कूल हैं। सरकार के स्कूल जो हैं, बाकी स्कूलों की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। तो दो तरह के स्कूल हैं, एक है मॉडल स्कूल और दूसरे कौन से, ऑर्डिनरी स्कूल। दोनों में अंतर क्या है? एक में भाषा पढ़ाने का माध्यम जो है अंग्रेजी है, दूसरे में भाषा पढ़ाने का माध्यम हिंदी या पंजाबी है। देसी स्कूलों को तुम सामान्य साधारण बोलोगे और मॉडल स्कूल तो आदर्श बन गए। और उससे भी ऊपर कॉन्वेंट में पढ़े हो कि नॉन कॉन्वेंट में पढ़े हो, कि कॉन्वेंट क्या बला होती है, अंग्रेजी पर कितनी महारत है, अंग्रेजी कितनी फराटेदार बोल सकते हो। हमसे किसी ने पूछा अंग्रेजी अच्छी होती है कि हिंदी अच्छी होती है? क्यों भाई, हिंदी अच्छी है कि अंग्रेजी अच्छी है कि संस्कृत अच्छी है, या अरबी अच्छी है, उर्दू अच्छी है, कौन अच्छी है? बड़ी अच्छी बात जिस भी भाषा में करो वो अच्छी है, और ख़राब बात जिस भी भाषा में करो वो ख़राब है। गालियाँ हिंदी में दो तो ख़राब हैं, पंजाबी में दो तो ख़राब हैं, अंग्रेज़ी में निकालो तो ख़राब है। इसका भाषा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर हमने जोड़ दिया भाषा के साथ। ईश्वर की एकता की बात करने वाले लोग क्या करते हैं, अगर तुमने फलां मत को मान लिया तो तेरी स्कूल की आधी फीस कर देंगे। तुम इस मत को मानते हो, तुम्हें ये मिलेगा, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारी गुर्बत हर लेंगे, हरेंगे भी थोड़ी देर के लिए, दिखावे के लिए। देखो तुम्हारे यहाँ तो ऐसा व्यवहार होता था, कहाँ होता था? तुम्हारे आने के बाद शुरू हुआ। बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जिनकी बड़ी निंदा की जाती है। इस देश में सतियां होती थी जी, पति के साथ जल मरती थी या जला दिया जाता था। एक उदाहरण बताओ मुझे, मुगल काल से पहले का। रूप कमर देख लेंगे, फलाना देख लेंगे, ढिमकाना देख लेंगे, वो सारी मुगल काल के बाद की हैं, अपने देश की परंपरा नहीं है। कोई सती हमारे यहाँ है, जितनी सतियां हैं इनमें कोई भी पति के साथ नहीं जली, ना सावित्री जली, ना वृंदा जली, ना मंदोदरी जली, ना सुलोचना जली। कहाँ थी हमारे यहाँ से? छूत छात अछूत नाम के हमारे यहाँ जगह नहीं है, जात पात की हमारे यहाँ जगह नहीं है, स्त्री पुरुष के भेद को भी हम नहीं मानते। शुद्ध सनातन धर्म, न मेरे जात पात न चाहूं किसी की जात पात, ये रामायण जी में लिखा है। जात तो समझते हो, पात क्या होता है? जात पात, पात क्या होता है जी? चलिए फिर बताएंगे, ये चलो बता ही देते हैं। पात का मीन पंगत, पंक्ति, फौज खड़ी है, पांच कौन सी पात में, कौन सी पंक्ति में खड़ी है? 30,000 में है कि 20,000 में है, उसके मुताबिक सब चलेगा। किसी भी कारण से किसी भी आदमी को अछूत बनाने की हमारी परंपरा नहीं है। किसी के यहाँ खाने ना खाने की, अब फलाने के यहाँ नहीं खाते, वो हमारा हिसाब है अपना। हम बेटी के यहाँ भी नहीं खाते, अच्छी परंपरा है कि खराब है ये छोड़िए, लेकिन उसमें क्या मामला है? कोई छूत छात का मामला है क्या? अपनी बेटी के घर का हम नहीं खाते, परंपरा चली आ रही है। इस देश में भ्रूण हत्याएं होती थी, ऐसा होता था, वैसा होता था। हमें तो सुना है कि एक बच्ची जन्मी पली किसके यहाँ? जनक के यहाँ। पैदा कहाँ हुई? खेत के अंदर। खेत के अंदर पड़ी मिल गई, एक पड़ी मिल गई, बच्ची को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया कि भारत की महारानी वो बनी।
ये देश है हमारा। न स्त्री पुरुष लिंग के भेद पर, न भाषा के भेद पर, न पूजा पद्धति के भेद पर कोई भेद किया जाना चाहिए, अनुचित है बिल्कुल। सनातन धर्म नहीं मानता है और बार बार इन चीज़ों को लेकर के सनातन धर्म की निंदा के बाजार गर्म होते हैं। इनसे सावधान, एक चीज़ को बचा करके रखना, श्रद्धा और विश्वास। ये बचा रह गया फिर कुछ नहीं बिगड़ा, फिर देश भी बना रह जाएगा। अगर हिंदू भाग नहीं आते तो पाकिस्तान मुस्लिम देश नहीं बनता, इसलिए बन गया कि हिंदू भागा है। एक सवाल एक श्रद्धालु भक्त ने किया है, मैं जीवन में असफल हो गया हूँ, क्या करूँ? भक्ति करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? भक्ति और प्रेम होता क्या है? नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्चनम पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, स्मरणम, 9 प्रकार की भक्ति और प्रेम। भक्ति शब्द के अंदर 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, 2 भावों को मिला करके, जैसे दाल और चावल को मिला करके एक भात बनता है जिसको खिचड़ी कहते हैं आप, ऐसी श्रद्धा और प्रेम को मिला करके एक भाव बनता है जिसको आप भक्ति कहते हैं। भक्ति माने श्रद्धा और प्रेम का मिला जुला भाव। लेकिन इस काल के लिए कौन सी भक्ति उपयुक्त है? हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए? श्रवणम भी ठीक है, स्मरणम भी ठीक है, आदि आदि सब संबंध भी ठीक है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कैसी भक्ति करो? बोलो, निर्भराम भक्ति, नान्या स्पृहा हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि न च भवाना चरांतरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कि राम मुझे ऐसी भक्ति दो मैं तुझ पर निर्भर हो जाऊं, सिर्फ तुझ पर निर्भर हो जाऊं। निर्भराम भक्ति, तू मेरा स्वामी है, मैं तुम्हारा सेवक हूं। दुनिया में अनेकों रास्ते हो सकते हैं, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्या द्रवणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब हो सकते हो। पर इस कालखंड में, इस कराल कलिकाल में भगवान के साथ कौन सा संबंध जोड़ना चाहिए? हमारे यहाँ एक हैप्पी होम नाम के नर्सरी स्कूल था। उसी माता जी को सूझा कि मीरा जी ने जहर पिया था, कन्हैया ने उनकी रक्षा की थी, तो मैं पी लूँ तो मेरी क्यों करेंगे? सच्ची घटना है। पी लिया और परलोक सुधार गई। उतना विश्वास, उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति है नहीं, पर हम सोच रहे हैं कि वैसे हम हैं, गड़बड़ी हो जाएगी। सेवक सेव भाव बिन भय बना तरी उर्गार। सेवक और स्वामी का भाव, हम उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम हर प्रकार से उन पर निर्भर हैं। कि जो शरीर चल रहा है उन्हीं के बलबूते पर चल रहा है, वो हैं तभी चल रहा है, ना होते न चलता। ना होते ना पूजा कर सकते, ना पाठ कर सकते, ना मंदिर आ सकते, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकते। ये जरूरी क्या? भगवान की कृपा, श्रद्धा और विश्वास ये बना के रखिए और फिर भगवान पर निर्भर हो जाइए। वो जिस हाल में रखे। बड़ा सुंदर गीत, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, ऐसा भाव ले ले, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, बाकी मैं तुम्हें स्नेह करूं, तुम्हारा मान करूं, सम्मान करूं, तुम्हारी तो ओर देखूं। सवेरे उठ के क्या क्या करना चाहिए? और प्रभाते कर दर्शनम, सवेरे उठ करके अपने हाथों को देखो। और हाथों को देखने का मतलब नहीं यूं हाथ कर लो और देख लो। प्रभाते कर दर्शनम,
सुबह उठ करके हाथ को देखो, दुनिया में जो कुछ भी है वो तुम्हारे हाथ में है। ये हाथ को देखो, स्वावलंबी बनो, कर्म करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी बसती है। तुम हाथ को देखो, जितना चाहो कमाओ। कैसे कमाओ? बोले धर्म अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ का सृजन करो। फिर काम उस आए हुए पैसे को, आए हुए धन को, आए हुए साधनों को अच्छी तरह से प्रयोग में लाओ। धर्म अर्थ काम, और फिर सबको छोड़ करके मुक्त हो जाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसी जीवन में हो जाएंगे। प्रभाते कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास है। जितना चाहो पढ़ो। कर मूले से गोविंद, कर के मूल में ही गोविंद है। प्रभाते कर दर्शन, सवेरे उठ करके हाथ को देखो, तुम्हारे बस में है सब, ऐसा मान के चलो।